नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी, नेक दिल राजा और जादुई झरना, जो सिखाती है कि सच्ची खुशहाली और सफलता निस्वार्थता और उदारता में छिपी होती है। तो चलिए कहानी का आनंद लेते हैं। नेक दिल राजा और जादुई झरना। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से राज्य में राजा विक्रम अपनी प्रजा के साथ रहता था। राजा विक्रम दयालु, न्यायप्रिय और नेकदिल व्यक्ति था। उसका राज्य हरियाली और खुशहाली से भरा हुआ था। लेकिन राजा का एक सपना था। वह अपने राज्य के हर नागरिक को इतना संपन्न बनाना चाहता था कि कोई भी भूखा न रहे। एक दिन जब राजा जंगल में शिकार पर गया था, तो उसने एक अद्भुत नजारा देखा। एक झरना जो सूरज की किरणों में चमचमा रहा था, अपने आप में कुछ अलौकिक सा प्रतीत हो रहा था। झरने के पास जाते ही राजा ने महसूस किया कि उसकी थकान गायब हो गई और उसे अद्भुत ऊर्जा का अनुभव हुआ। जादुई झरने का रहस्य। झरने के पास अचानक एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। उसने राजा से कहा, हे राजन, यह कोई साधारण झरना नहीं है। यह झरना जादुई है और इसकी शक्ति से कोई भी अपनी मनोकामना पूरी कर सकता है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, जो भी इसका पानी पिएगा, उसे दूसरों के भले के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करनी होगी। यदि कोई स्वार्थी मनोकामना करेगा, तो उसे कठोर दंड मिलेगा। राजा विक्रम ने साधु का धन्यवाद किया और झरने के पानी को पीने का निर्णय लिया। उसने अपनी मनोकामना व्यक्त की, मैं चाहता हूं कि मेरे राज्य के सभी नागरिक सुखी और संपन्न हों। प्रजा की खुशहाली। राजा की मनोकामना के पूरा होते ही राज्य में अद्भुत परिवर्तन आने लगे। बंजर भूमि पर फसलें लहलहाने लगीं, नदियां और तालाब पानी से भर गए और लोगों को रोजगार के अवसर मिलने लगे। प्रजा इतनी खुश थी कि वे अपने राजा की जय जयकार करने लगे। लेकिन राजा ने किसी को झरने के बारे में नहीं बताया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई व्यक्ति लालचवश इसका दुरुपयोग करे। लालची व्यापारी। राज्य में एक धनवान व्यापारी, रघु, रहता था। रघु बेहद लालची और स्वार्थी था। उसने राज्य में आए बदलावों की वजह पता लगाने की कोशिश की। कई प्रयासों के बाद उसे जादुई झरने के बारे में पता चल गया। रघु ने झरने के पास जाकर पानी पिया और मन ही मन बोला, मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनना चाहता हूँ। जैसे ही उसने यह कहा, झरने के पानी ने अपना असर दिखाया। अचानक रघु के पास बेशुमार सोना और हीरे प्रकट हो गए। लेकिन उसी समय उसकी सारी दौलत भारी पत्थरों में बदल गई और वह खुद उन पत्थरों के नीचे दबकर समाप्त हो गया। झरने की शिक्षा। इस घटना के बाद राजा विक्रम ने झरने की कहानी अपनी प्रजा को सुनाई और उन्हें सिखाया कि जीवन में सच्ची सफलता और संतोष दूसरों की भलाई में निहित है, न कि स्वार्थ और लालच में। राज्य के लोग राजा की इस शिक्षा से प्रेरित होकर और भी परिश्रमी और उदार हो गए। धीरे धीरे राज्य एक आदर्श भूमि बन गया, जहाँ प्रेम, सहयोग और सच्चाई का वास था। कहानी की सीख। नेकदिल राजा और जादुई झरने की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सच्चा सुख दूसरों के भले में है। जो व्यक्ति निस्वार्थता और उदारता का मार्ग अपनाता है, वही सच्ची खुशहाली प्राप्त करता है। संकट का आगमन। एक दिन गांव में अचानक भयंकर बाढ़ आ गई। नदियां उफान पर थीं और गांव के कई घर पानी में डूब गए। अर्जुन और विवेक का घर भी इस आपदा से अछूता नहीं रहा। वे अपना घर और सामान छोड़कर किसी ऊंचे स्थान की ओर भागे। रास्ते में उन्होंने देखा कि कई लोग मदद के लिए पुकार रहे हैं। अर्जुन ने कहा, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। विवेक ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने मिलकर कई लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। हालांकि इस दौरान उन्होंने अपनी सारी संपत्ति खो दी। नया सफर। बाढ़ के बाद गांव पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। अर्जुन और विवेक ने निर्णय लिया कि वे शहर जाकर नई शुरुआत करेंगे।
दोनों ने एक लंबी यात्रा शुरू की। रास्ते में वे भूख और थकावट से परेशान हुए, लेकिन एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। एक दिन चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंच गए। वहां उन्होंने एक बूढ़े साधु को देखा जो भूखा और बीमार लग रहा था। अर्जुन ने तुरंत अपने पास बचा हुआ खाना साधु को दे दिया। विवेक ने साधु की देखभाल की और उन्हें पानी पिलाया। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, तुम दोनों बहुत नेकदिल हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी सभी मुश्किलें जल्द ही समाप्त होंगी। शहर में नया जीवन। शहर पहुंचने के बाद अर्जुन और विवेक ने मेहनत से काम करना शुरू किया। अर्जुन ने एक निर्माण स्थल पर मजदूरी शुरू की, जबकि विवेक ने एक स्कूल में शिक्षक की नौकरी पाली। दोनों ने अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूरतमंदों की मदद के लिए बचाना शुरू किया। उनकी नेकी और मददगार स्वभाव के कारण जल्द ही लोग उन्हें जानने लगे। उन्होंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से न केवल सम्मान अर्जित किया, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे बेहतर हो गई। दोस्ती की परीक्षा। एक दिन अर्जुन को व्यापार करने का एक बड़ा मौका मिला। एक व्यापारी ने उसे साझेदारी का प्रस्ताव दिया, लेकिन इसके लिए बड़ी धनराशि की जरूरत थी। अर्जुन के पास इतनी रकम नहीं थी, इसलिए उसने विवेक से मदद मांगी। विवेक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सारी बचत अर्जुन को दे दी। अर्जुन ने व्यापार में जी जान लगाकर मेहनत की और कुछ ही वर्षों में वह सफल व्यापारी बन गया। उसने विवेक का सारा पैसा लौटा दिया और उसके साथ अपनी सफलता का श्रेय भी साझा किया। गांव की मदद। जब अर्जुन और विवेक आर्थिक रूप से सक्षम हो गए, तो उन्होंने अपने गांव लौटने का निर्णय लिया। गांव अब भी बाढ़ के प्रभाव से जूझ रहा था। उन्होंने अपनी बचत का बड़ा हिस्सा गांव के पुनर्निर्माण में लगा दिया। गांव में उन्होंने एक स्कूल और अस्पताल बनवाया, ताकि वहां के बच्चों को शिक्षा मिले और बीमार लोगों को इलाज। उनकी मेहनत और उदारता से गांव फिर से खुशहाल हो गया। कहानी की सीख। अर्जुन और विवेक की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता और नेकी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सच्चे दोस्त और नेकदिल इंसान हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी नेकदिल राजा और जादुई झरने की प्रेरणादायक कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, अर्जुन और विवेक की इस दिल छू लेने वाली कहानी ने हमें सच्ची दोस्ती और नेकी की अहमियत सिखाई। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी तक बने रहें।